इस वीडियो के एंड तक रुकना प्लीज़। तुम्हें पता है इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं खुद परेशान था। क्या मैं जो दिन के टास्क तुम्हें बताता था, अगर मैं रात के टास्क बताऊंगा, क्या तुम उतना ज़्यादा मोटिवेट फील होगे या फिर मुझे छोड़कर चले जाओगे? पर फिर भी मैं अपने टास्क और अपने पूरे काम कंप्लीट कर रहा था। बच्चों को पढ़ाना, ये मेरा एक ऐसा हैप्पी फेज़ होता है जहाँ मैं खुद बच्चा बन जाता हूँ और इनके पढ़ाने के बाद मैं अपने टास्क कर रहा था। हालाँकि सच कहूँ ना, तो इन दिनों में जब मैं वीडियो नहीं ला रहा था तुम्हारे लिए, मैं इस तरीके से हो गया था, जब मन आया जब पढ़ रहे, जब मन नहीं आया जब पढ़ रहे। अपने टास्क कंप्लीट करना, अपनी फ़िटनेस जर्नी का ध्यान ना देना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और मेरी कुछ हालत इस तरीके से हो चुकी थी। बालों का कुछ हाल इस तरीके से कि मैं खुद सोच रहा था यार मुझे एक अच्छे से हेयर कट की ज़रूरत थी। I'm waiting. I am coming. और एक ऐसी हैबिट जिसे मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकता, मेरा रूम क्लीन करना। मुझे ना मेरी सारी चीज़ें सुव्यवस्थित पसंद है, तो मैं सारी चीज़ों को अपनी जगह पर रखना पसंद करता हूँ। अगर एक पेन भी यहाँ से वहाँ होता है, हालांकि तुम कहोगे भाई साहब परिवर्तन जीवन का नियम है, बट हाँ, पर चीज़ों को उनकी जगह पर होना मुझे बेहतर लगता है। और मैं तुम्हें बहुत दिनों से कुछ बताना चाहता था। हमने जो डायरी ऑर्डर की थी, फाइनली वो डायरी आज आ चुकी है। और वो डायरी काफ़ी बेहतरीन है। अगर तुम एनीमे के शौकीन हो तो इस डायरी को देखकर तुम्हें उस एनीमे की तो याद आ सकती है जो कैरेक्टर अपने अंदर दो पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर लेता है, या ये कहूँ कि दो पर्सनैलिटी अपने अंदर रखता है। एक वो जो उसे सबके सामने अच्छा बताती है, एक दूसरा वो जो उसे बाकी लोगों से अलग करती है। हाँ, डेथ नोट। और इसी डेथ नोट से जब तक मैं वीडियो नहीं ला रहा था तो मैं सोच रहा था मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ ये सारी बातें। तो मैं सारी जर्नलिंग इस बुक में करता हूँ। हालांकि भाषा कोई मायने नहीं रखती है, बट फिर भी हम पूरे टास्क उसमें लिख रहे थे। और साथ ही साथ अपनी जर्नलिंग की हैबिट को इम्प्रूव करना, अपनी राइटिंग इम्प्रूव करी। और जो अपने मन में थॉट, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे, बिना किसी बात को लेकर उसे जज किए, वो सारे थॉट अपनी इस डायरी में लिखना होता है। जब तुम कभी किसी को अपनी बातें कह नहीं पाते हो तो तुम्हें उसे लिखना चाहिए। लिखने से एक मेंटल क्लियरिटी आती है। तुम सोच सकते हो, तुम्हारी सोच बेहतर हो सकती है। और पता है आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो लिखने से ही सॉल्व हो जाती है। हाँ, तुम्हें शायद लग रहा होगा ये शायद कैसी बात है, बट हाँ सीरियसली, लिखने से तुम्हारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और ऑलमोस्ट मेरी क्लासेस वगैरह ये सब ठीक चल रहा था। एग्ज़ाम की बात करूँ तो मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं फ़िलहाल, तो इस वजह से वीडियो नहीं। मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट होती हैं और मैं सोचता हूँ कि चलो अब एक अच्छा सा पावर नैप ले लिया जाए। मैंने तुमसे कहा था ना कि कब मन आ रहा है जब उठ रहे हैं 1:13 पे तो मेरी नींद खुल जाती है और सारे टास्क कंप्लीट करने की शुरुआत। मतलब इन दिनों मैं ज़्यादा कुछ गहरी नींद नहीं ले पा रहा था। हर कभी उठना, हर कभी, यहाँ तक कि मेरी कॉफ़ी का इंटेक्ट, और इतनी ज़्यादा कॉफ़ी पीने के बाद शायद मेरी नींद भी बिल्कुल भी गायब सी हो चुकी है। हालाँकि मैं वीडियोज़ तो बना रहा था, पर अपलोड करना कहीं मेरे आलस का कारण बन चुका था। जैसे कि एक तरह पे उठे थे और 1:20 हो चुकी थी जब हम अपनी क्लासेस लेने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुके थे। पहले देखना ये था कि आखिरकार वो टास्क करना क्या है, क्योंकि मैं सच कहूँ इन दिनों टास्क नहीं लिख पा रहा था। मेरे दिमाग में ही टास्क बने हुए थे कि ये वाली क्लास के बाद ये वाली क्लास, इसके बाद इसका रिवीजन, ये सारी अदर चीज़ें, और ये सारी चीज़ें कंप्लीट भी कर रहा था मैं। देन रही बात रिवीजन की, क्योंकि सुनो मैंने कोई कोचिंग परचेस नहीं की है और मैं सारी क्लास टेलीग्राम और यूट्यूब से करता हूँ। तो मेरे लिए फर्स्ट क्लासेस कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि टेलीग्राम पर कब कॉपीराइट आ जाए, यूट्यूब की वीडियो कब डिलीट हो जाए, वगैरह वगैरह। और हम जब अच्छे से काम अपना करने लगते ना, तभी बीच में आ जाते हैं एग्ज़ाम।
और एग्ज़ाम के लिए जाना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे मास्टर डिग्री के एग्ज़ाम हैं और इनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इनके करने के बाद ही हम यूजीसी नेट वगैरह एग्ज़ाम भी दे पाते हैं। एग्ज़ाम सेंटर से आना, क्लासेस कंप्लीट करना, बस यही एक रूटीन का हिस्सा बन गया था। अगर राइट शेड्यूल तुम्हें देखना हो तो तुम मुझसे कह सकते हो कि हाँ नाइट शेड्यूल बता दो, और एग्ज़ाम देने के बाद हालत कुछ इस तरीके से। तो मिलते हैं अब हमारे नाइट स्टडी शेड्यूल में। और तुम सभी का थैंक यू सो मच जो तुम अभी तक मेरे लिए रुके हो।